सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या, वह भी गुप्त नवरात्रि की अमावस्या अपने आप में अद्भुत है। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि हो रही है और 9 फरवरी को है अमावस्या। गुरुजी द्वारा बताया गया कपूर के टुकड़े का चावल का उपाय आपको घर पर कैसे करना है इस वीडियो में कर कर दिखाऊंगी। तो पूर्ण रूप से विधि समझिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आप जानते होंगे पितृदोष होता है तो कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क से व्यक्ति परेशान होता है। संतान उत्पत्ति की दिक्कत, विवाह की दिक्कत विशेष रूप से होती है। क्यों ना इस सरल से उपाय को कर लिया जाए ताकि भाग्य प्रबल हो और दुख दरिद्रता का नाश हो। कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप सभी अमावस्या की रात्रि में करेंगे। ठीक है, आप सभी को एक कटोरी में भर के चावल लेने हैं। ठीक है, वीडियो में आपको 4 उपाय सरल से बताऊंगी, कोई एक उपाय चुनकर आप अपने लिए कीजिएगा। यह उपाय खास तौर पर जब अमावस्या के बाद नवरात्रि आती है ना, तो उसी दिन किया जाता है और अपने आप में यह उपाय चमत्कार की तरह काम करता है। भाग्य को बदल कर रख देता है। घर में बच्चे जिदपन करते हैं, उनकी मति विभ्रित है, अगर वह कहना नहीं मानते, शारीरिक मानसिक रूप से वह परेशान है तो इस उपाय को कीजिएगा। घर में पैसा नहीं टिकता है तो इस उपाय को कीजिएगा। कोई भी परेशानी जैसे व्यापार बंधन है, बुद्धि बंधन है, बीमारी बहुत बढ़ रही है, घर में वास्तु दोष है, तो कपूर जो है बहुत अधिक इन चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस उपाय को कर तो सभी लेते हैं परंतु दाएं बाएं कैसे करना है, किस स्वरूप में पूर्ण रूप से करना है, यह गलती कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि पूरी तरह से आपको बात समझ में आए। गलती बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपकी पूजा जो है अधूरी रह जाए। तो आप सभी को यह उपाय अमावस्या की रात को करना है। चाहे तो पूरे दिन भर में भी आप रख कर छोड़ सकते हैं, रात्रि को रख कर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को विशेष तौर पर कपूर लेना है। कपूर आप 2 की संख्या में भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। आप सभी को घर के दरवाजे पर, अब घर का दरवाजा जो है बिल्कुल बाहर का गेट नहीं रखेंगे। अगर आप बाहर के बिल्कुल गेट में रखेंगे तो कोई व्यक्ति रात भर में इसे उठा ले जाएगा। अब यह उपाय रात भर आपको रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ के साथ आप सभी को यह घर के अंदर की तरफ के दरवाजे की तरफ रखना है। अब प्रश्न आता है कि दाहिनी ओर रखें या बाईं तरफ रखें, क्योंकि कई बार दाएं बाएं के चक्कर में भी जो है गलती हो ही जाती है। तो आप सभी विशेष तौर पर कोई भी काम करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो दाहिने हाथ की प्रमुखता कही गई है। बाईं तरफ जो है कोई शास्त्र विधान नहीं है, वह सही नहीं माना जाता। तो अपने दाहिने हाथ की तरफ आप सभी एक कटोरी में चावल रखें। चावल रखने के बाद आप सभी उसके ऊपर कपूर रखें। संभव हो तो कोई भी उपाय करते हैं तो शाम के समय जल के छींटे अपने ऊपर डालें, कुल्ला कर लीजिएगा। उसके बाद आप कपूर जो है उस चावल के ऊपर रख दीजिएगा। रख दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, प्रभु स्मरण करें, अपने पितृ देवताओं का भी ध्यान करें। भूल चूक के लिए जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद जो है आप अपने हाथ के दाहिने तरफ इसे रख दीजिएगा। रखने के बाद आप सभी को यह कटोरी कोई सी भी ले सकते हैं। प्रश्न यह भी आता है कि दीदी मिट्टी की कटोरी लें या कैसी कटोरी लें, किस स्वरूप में कटोरी लें, तो आप नई पुरानी कोई सी भी कटोरी ले सकते हैं। चावल जो है पूर्ण होने चाहिए, एक महादान के स्वरूप में भी यह हो जाता है। खाली आधी कटोरी ना रखें, कटोरी भरपूर अवस्था में रखें, चावल भी खंडित ना हो, इस बात का भी आप सभी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जो है कपूर के टुकड़े नहीं करें, कपूर जो है पूरा रखें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अब सभी रात भर इसे रखकर छोड़ दें। सुबह के समय आप सभी जो है इस कपूर के टुकड़े को जला दीजिए। ठीक है, चाहे तो रात को ही जलाकर छोड़ दें, चाहे तो जो है सुबह के समय जलाकर आप सभी छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप सभी को इसे लेकर चले जाना है किसी भी पेड़ के नीचे। चाहे तो किसी पवित्र पीपल पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि पर होता है, चाहे तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं, चाहे तो शमी वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार पितरों का स्मरण करते हुए घर में वास्तु दोष खत्म हो, पितृदोष का नाश हो, शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, यह प्रार्थना करते हुए आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो है यह कार्य करके देखिएगा। लाभ आपको मिलना ही है। कोई प्रश्न हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की।
दूसरा उपाय तो एक ऐसा सिद्ध उपाय है ना, जो इस बड़ी अमावस्या, जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या के स्वरूप में मानी जाती है, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, आपको करना चाहिए। देखेंगे कि पितृदोष पूर्ण रूप से खत्म हो रहा है, शारीरिक मानसिक पीड़ा खत्म हो रही है, रोग दोष जो है मेरा खत्म हो रहा है। इसके बाद अंत में दीपक का भी उपाय आपको बताना चाहूँगी। आप सभी को क्या करना है कि जो आटा होता है ना, आटा और चीनी, उसे पूर्ण रूप से सेक लेना है। आप सभी को यह आटा और जो चीनी है वह पंजरी के स्वरूप में एक कटोरी में निकाल लेना है। कढ़ाई में डाल के पूरी तरह से सेक लीजिए। अब आप सभी इस उपाय को करने के लिए या तो नारियल ले लीजिए, जैसा सूखा गोला आता है वह ले लीजिए। दूसरा आप बेल फल भी ले सकते हैं। दोनों फल में से कोई एक फल मिल जाए ना, आप इसमें आटा ठंडा हो जाने के बाद पंजरी को भर लीजिए। फिर अपने घर में घूमते घूमते इसके ऊपर मौली से इसे बांध दीजिए, अर्थात जो छोटा सा कट लगा रखा है ना, उसे ढककर पूरी तरह से आप मौली से बांध लीजिए। पूरे घर में इसे घुमा लीजिए और साथ ही इसके ऊपर जो है आप सभी का स्पर्श भी करा लीजिए। ठीक है, पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी कर इसे जो है आप पीपल पेड़ के नीचे छोड़कर, अर्थात हल्का सा गड्ढा कर दबा कर छोड़कर आ जाइए। फिर देखिए आप कैसे शारीरिक मानसिक पीड़ा परिवार की खत्म होती है, रोग दोष संकट खत्म होते हैं। यह उपाय मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रही हूँ, क्योंकि यह उपाय है ही अपने आप में अद्भुत। इसे गुरुजी ही नहीं, देवकीनंदन ठाकुर गुरुजी और साथ ही जो बागेश्वर धाम वाले हमारे गुरुजी हैं वह भी बताते हैं। कुल मिलाकर इसका ज्योतिष में भी वर्णन है। जीवन में एक बार यह महादान आपको कर देखना चाहिए। माघ के पवित्र महीने में आप देखेंगे कि हर एक कार्य में आपको यह सबसे बड़े दान के रूप में भी जाना जाता है। जैसे जैसे चींटी का जो होती है और जो जीव जंतु जो धरती के अंदर होते हैं वह इसे ग्रहण करते हैं ना थोड़ी थोड़ी अवस्था में, वैसे वैसे संकटों का नाश होता चला जाता है। तो एक बार करके देखिएगा, आप देखेंगे आपके जीवन में ग्रहों की दशा मजबूत हो रही है, शारीरिक दोष दूर हो रहे हैं। 2 उपाय मैंने बताया। तीसरा उपाय आप सभी को दीपक का करना है। आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में लंबी बाती का पितरों के नाम का दीपक लगाना है। आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपके घर का मटका है या पितरों का स्थान आपने निर्धारित कर रखा है घर पर, उस स्थान पर आप सभी को दीपक लगाना है। कुल मिलाकर पितरों के नाम का आपको अन्नदान करना है, जलदान करना है, बहुदान करना है, गोदान करना है। जितना संभव हो सके आप प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें। अपने पितरों की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष करें। घर के दरवाजे पर जल जरूर से छिड़के। गौ माता को आवश्यक रूप से 2 रोटी बनाकर उसमें थोड़ा मीठा रखकर, गुड़ रखकर, शक्कर इत्यादि जो भी आपके पास है, सोमक पित्र का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? सोमक पित्र का नाम लेकर गौ माता को दक्षिण दिशा की ओर मुख कर 2 रोटी जरूर से आपको खिला देनी है। भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होना ही है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं, कोई प्रश्न होते हैं तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। एक समय का भोजन कम से कम आप सभी को दान के लिए जरूर से निकालना है, ताकि भाग्य प्रबल हो। आप तर्पण करें, पितरों के नाम का कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। शिवपिंडी पर काले तिल जरूर से समर्पित करें। गंगा जल का भी आप जो है शिवपिंडी पर समर्पण भावना से कीजिएगा। इससे पहले चैनल पर आटे का उपाय बताया गया है, कृपया वह देखें। उसके बाद तुलसी के पत्ते का उपाय बताया गया है, वह भी आप कर सकते हैं इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। हर हर महादेव।